और मैं हूँ रविंजय और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। आज जो हिंदुस्तान का दौर चल रहा है, ये सनातन संस्कृति के उत्थान का दौर चल रहा है और इसे सिर्फ मोदी जी को जाता है। भले ही मोदी जी किसी राजनीतिक विषय से लगाव रखने वालों को अच्छा लगे या न लगे, पसंद आए या न आए, लेकिन एक कटु सत्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से जो हिंदुत्व का लहर है, जो सनातन का जो विश्वव्यापी ख्याति जो फिर से दोबारा शुरू हो रहा है, अभी शुरू ही हो रहा है, क्योंकि पूर्ण रूप में इसलिए नहीं बोला जा सकता है कि अभी चारों तरफ व्याप्त जो हो रहा है तो वो अपने मुकाम पे नहीं है। कहने का मतलब है कि अभी सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान का दौर चल रहा है और इसी सिलसिले को देखते हुए हर गांव, हिंदुस्तान के हर कोने में अपने धर्म, अपनी संस्कृति का जो यहाँ की ऐतिहासिक परंपरा रही है, सनातन संस्कृति, उसके प्रति लोगों का झुकाव हुआ है, गौरव महसूस करना शुरू कर दिया है, जो 2013 तक करीब करीब बंद ही था। अब बताइए कि कई सारे तत्व ऐसे हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी विशेष के मोनोपोली पे चलते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो किसी वर्ग विशेष के तुष्टिकरण के लिए इस बात को झुठलाते हैं, कन्नी काटते हैं और कथित छद्म सेकुलरिज्म का दिखावा करते हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म में सभी धर्मों का इज्जत है, मान सम्मान है, किसी विशेष धर्म से दुरागामी बात नहीं है। लेकिन ये छद्म जो सेकुलरिज्म है वो बहुत ही, मतलब क्या बोला जाए, इस देश की संस्कृति का नींव खोखला करने वाला है। ऐसी मानसिकता है लोगों की। अब हमारे बिहार में ही देखिए कि कल सरस्वती पूजा था। बंगाल, बिहार के लिए क्या है कि मूर्ति पूजा और खासकर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव का चीज़ है, उल्लास का चीज़ है। केसरिया गांव है शिकारपुर में, केसरिया गांव में कल जो सरस्वती पूजा वहाँ पर हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें सिर्फ छात्र ही नहीं, युवक, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग और सभी संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं। उस केसरिया गांव के विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में इस सरस्वती पूजा नहीं मनाया गया। अब इस पर गांव वाले बौखलाहट में है कि भाई क्या हो गया है, एक क्या हो गया कि सरस्वती पूजा नहीं बन रहा है, जबकि यहाँ की परंपरा रही है सरकारी स्कूल में। इस पर टीचर लोग जो है वो कुछ बोलने से कतराते हैं। अब पता नहीं किस सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ नेता उनके पीछे लगा हुआ है उकसाने में, जो शिक्षक गण है। और शिक्षकों को ये समझना चाहिए, चाहे वो किसी भी मत मतांतर है, किसी भी धर्म धार्मिक की मान्यता है, जब इस देश की संस्कृति हिंदुत्व की है, सनातन संस्कृति है, तो फिर सरस्वती पूजा, मूर्ति पूजा करने में क्या दिक्कत है। इंडोनेशिया भी मुस्लिम देश है, वहां पर मुसलमान हिंदू सब मिलजुल के मूर्ति पूजा करता है, हिंदू धर्म की जो आस्था है उस पर गौरव महसूस करता है, उसमें कहीं भी धार्मिक कट्टरवाद नहीं है। लेकिन हाय रे हिंदुस्तान, सारा नाटक नोटंकी यहीं पर रहेगा। जिस कोरोना काल में यहाँ से इटली, जर्मनी, फ्रांस, कहाँ यहाँ से पंडित गए, विद्वान गए, वहाँ पर हॉर्न पूजा कराए अलाय बलाय हटाने के लिए, शांति के लिए, लेकिन हमारे ही देश में और हमारे ही देश के नेता लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार के अकाउंट डूबे हुए हैं और ऐसा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि भ्रष्ट बुद्धि ही आपके आचार विचार को प्रभावित करती है। एक सिर्फ पैसे के उगाही ही भ्रष्टाचार नहीं है। यहाँ की धर्म संस्कृति को नष्ट किया जाए, यहाँ पर जातिवाद का ड्रामा किया जाए, चोला पहनाया जाए, अगड़े पिछड़े की बात बोला जाए, तो कैसे मस्तिष्क में कोई साफ सुथरा मस्तिष्क से ऐसा काम थोड़ा करेगा जिसका भ्रष्ट है दिमाग, जिसका अंदर चल रही है शैतानी, वही ऐसा आचरण करता है, वही देवी देवताओं के पूजा पाठ पर विघ्न लगाता है, बाधा उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि ऐसे जो सेकुलर नेता है या शिक्षक है या जो भी है या पंचायत के ही लोग हैं, उनका ये दिमाग जो है वो भ्रष्ट हो चुका है। उनको पूजा पाठ, सनातन संस्कृति जो पूरे विश्व के लिए शांति का आह्वान करता है, सबको सुखी के लिए आह्वान करता है, उस धर्म संस्कृति को पर ये लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उसकी परंपरा पर बाधा डाल रहा है, उसके कर्मकांडों पर बाधा डाल रहा है। क्या एक पूजा पाठ होता है तो एक सिर्फ पंडित को ही फायदा होता है क्या? उसमें हर धर्म के लोगों को फायदा होता है।
बनिया से सामान लिया जाता है, कुम्हार से मटका लिया जाता है, कुम्हार से मूर्ति बनवाया जाता है, मारवाड़ी के दुकानों से कपड़े लाते हैं, फल बेचने वालों से फल लिया जाता है। एक सिर्फ पंडित ही जीता है क्या? हमारी संस्कृति महान संस्कृति है जिसमें डोम को भी बुलाया जाता है, नाई को भी बुलाया जाता है, उनको भी सम्मान दिया जाता है, उनको भी जीविकोपार्जन के लिए उसमें सहभागी रखा जाता है। तो फिर ये इतनी शुद्ध परंपरा पर उस रोक अड़चन डालने की क्या हो सकता है? अभी से भी संभल जाइए, क्योंकि ये जो वीडियो है केसरिया गांव में देख रहे हैं कि बच्चे से लेकर जवान तक विक्षुब्ध है। स्कूल प्रशासन पे इसे समझ लीजिए कि आने वाला जो समय है, यहाँ के लोग जो है हिंदू धर्म के, वो किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को, सब एकजुट हो रहे हैं और अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति के लिए वो उद्वेलित है कि भाई हमारा जो भारतीय परंपरा था बहुत महान था, इसको झूठे मनगढ़ंत कहानियों से इसको विलोपित किया जा रहा है। लेकिन अब ये आने वाला दौर मानने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी चाहते हैं अपने कंप्यूटर स्किल्स को बढ़ाकर एक नई ऊंचाइयों को छूना? तो अब आइए और जुड़िए डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के साथ ही हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल हैं, जहां हर कोर्स है एक नया रास्ता, हर सर्टिफिकेट एक नई पहचान। हम सिखाते हैं आपको नॉट जस्ट कोर्सेज बल्कि आपके करियर की राह भी। हमारे पास है आईटी फील्ड से जुड़ा हर कोर्स, जैसे अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं डेटा का वर्ल्ड तो हमारे पास है डेटा एंट्री का कोर्स। साथ ही ADCA, DCA, टैली, टाइपिंग, PGDCA, एडिटिंग कोर्स, वेबसाइट डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, एंड्रॉइड ऐप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अदर सर्विसेज। हमारे पास हर कोर्स है जो आपकी करियर की रेस में 4 चांद लगाएगा। साथ ही हम ट्रेनिंग एंड वेबसाइट, एप्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना भी सिखाते हैं और बनाते भी हैं। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें टेक्नो कंप्यूटर एजुकेशन ऐप और शुरू करें अपने सपनों को हकीकत में बदलने का सफर।